अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा फ़अल्ना फ़ी अन्फुसिहिन्ना बिलमारूफ़ वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसा औ अकननतुम फ़ी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़्कुरूनहुन्ना वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा वला ताज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अनफुसिकुम फ़हज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो लोग जो तुम में से फौत हो जाएं, अल्लाह को प्यारे हो जाएं, उनकी वफ़ात के बाद जो उनकी बीवियां हैं वो 4 महीने 10 दिन जो है, जो अल्लाह का हुक्म है, उसकी इद्दत को पूरा करें। जब अपनी इद्दत को पहुंच जाए तो उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं जो वो अपने नफ्सों में करें अच्छाई के साथ, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो बाखबर है। तुम्हारे ऊपर भी कोई गुनाह नहीं कि उस इद्दत के दौरान तुम औरतों से, उन बेवाओं से कोई निकाह की बात या कोई चीज़ तुम छुपाओ। अल्लाह जानता है कि तुम अनकरीब उसका जिक्र भी करोगे, लेकिन इद्दत के दौरान खुफिया उनसे निकाह का वादा ना लो, मगर उनसे अच्छी बात करो। निकाह का इरादा ना करो यहाँ तक कि वो इद्दत जो अल्लाह ने लिखी है वो अपनी मुद्दत को पहुँच जाए। यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह जानता है जो तुम्हारे नफ्सों में है, जो तुम्हारी नीयतों में है। फ़हज़रू, उससे डर जाओ और जान लो बेशक अल्लाह बख्शने वाले हलीम बहुत बुर्दबार है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज 23वां रोज़ा है और 1446 हिजरी है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन देखो बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं। चंद दिनों का मेहमान रह गया है, रज के इसकी खिदमत कर लो। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में आइंदा 1446 हिजरी में ये माह सियाम, माह गुफ़रान आएगा या नहीं आएगा, ये किसी के इल्म में नहीं है। इसकी हर घड़ी एक लम्हा मेरे लिए और आपके लिए एक बख्शिश का लम्हा है। तो ये ताक़रात थी। अल्लाह के हज़ूर दुआ है कि जितनी दुआएं की हैं, इबादात की हैं, अल्लाह हमारी कबूल व मंजूर फरमा ले। हमारे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें ये ताक़रात नसीब फरमाई है। सूरह बकरा की इन आयात के अंदर भी मुआशरती मसाइल अल्लाह ने बयान किया है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन मौत का फ़ैसला अटल है। दुनिया की कोई ताकत मलकुल मौत को नहीं रोक सकती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा कोई शान वाला कोई नहीं, रुतबे वाला कोई नहीं। अल्लाह ने बड़े मकाम अता फरमाए हैं। आदम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक, क़यामत के बाद जन्नत तक, जन्नत में जाने के बाद भी
जो मनसब, जो रुतबा अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया वो किसी को अता नहीं किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नौमौलूद बेटा इब्राहीम गोद में है, तकलीफ में है, मलकुल मौत जान कब्ज़ कर रहा है। अल्लाह के महबूब पैगंबर के जो अल्फाज हैं, फरमाया इब्राहीम तेरी जुदाई का बड़ा गम है, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी नेमत दी है बेटा, लेकिन मैं अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हूँ। इतनी बड़ी हस्ती मलकुल मौत को नहीं रोक सकी कि ये तो मेरा बच्चा है, नौमौलूद है, मलकुल मौत बाज आ जा, छोड़ जा, दरगुजर कर जी। नहीं, मौत अटल हकीकत है। देखो बाल बच्चे बच्चियाँ पैदाइश के फ़ौरन बाद फौत हो जाते हैं, बाद जवानी में चले जाते हैं, बाद शादी के बाद चले जाते हैं, बाज़ को अल्लाह ताला उम्र कसीर अता फरमाते हैं। उस उम्र के बारे में जो हम गुजार रहे हमें भी पता नहीं है कितनी उम्र बाकी रह गई है, कितनी रातें बाकी रह गई हैं, कितने दिन बाकी रह गए हैं। इसलिए जो मिल जाए उसको गनीमत समझो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, पल पल उसका शुक्रिया अदा किया करो। ये जो अर्ज़ुल्लाह है ना, अल्लाह की ज़मीन, कुरान मजीद में आता है वासिया, बहुत वसी है। हम इसके ऊपर चल फिर रहे हैं तो उसकी तौफीक से चल फिर रहे हैं, और जब उसका हुक्म आ जाना है तो इसी ज़मीन के नीचे हमें चले जाना है। तो जब तक ज़मीन के ऊपर है तो उसको गनीमत जानो। तो इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता तो बड़ा खूबसूरत है। देखो माँ बाप कितनी रकमें लगाते हैं, कितनी खुशियाँ मनाते हैं। अल अमान वल हफीज़ आपने देखा मुआशरे के अंदर, बाज़ वलीमे के अय्याम में फौत हो जाते हैं। चंद दिन पहले, रमज़ान से पहले, बहुत खूबसूरत नौजवान वलीमे वाले दिन फौत हो गया। तो इसका मतलब है कि ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, उसमें क्या हिकमतें हैं रब के सिवा कोई नहीं जानता। नौजवान लड़कियां बेवा हो जाती हैं, नौजवान जो है लड़कियां फौत हो जाती हैं, तो ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। तो इसी अल्लाह फरमाते हैं तो मेरा भी एक कानून है, अगर तुम में से किसी का मर्द फौत हो जाए, खामद फौत हो जाए, तो फरमाया बीवी के लिए आम तौर पे तो शोक का जो है वो मुद्दत 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा शोक मनाना मना है। ये आजकल जो हमारे यहाँ एक माशरे में एक रवाज चल गया, अल्लाह ताला हमें अदा, को फौत हो जाए, पहला रमज़ान है, सारे उसके घर में आ जाते हैं जी, उसके मरने के बाद पहला रमज़ान है, अच्छा पहली ईद आ गई है, सारे उसके घर में जाएंगे कि जी पहली ईद उसके मरने के बाद। ये कोई शरीयत नहीं है। इस्लाम ने 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाने की इजाज़त नहीं दी। आज हमने कितने दिन बना लिए, उर्स की शक्ल में आ गया, कई कई दिन हम ये काम चलते रहते। नहीं, इस्लाम के अंदर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुस्तफ़ा में तीसरा दिन सूरज ग़ुरूब हो गया, सोग का वक़्त ख़त्म हो गया। इसलिए आज के लिए हुक्म भी है और क़यामत तक के लिए, लेकिन सिर्फ उस औरत के लिए जो अल्लाह ने कुरान में बयान किया, उसकी जो हालत है, सोग है, वो 4 महीने 10 दिन है। उसमें दूसरा हुक्म यह है कि जहाँ उसका खामद फौत हुआ है वहाँ उसने वो 4 महीने 10 दिन गुजारने हैं। यह नहीं कि 3 दिन गुजरा, बोरिया बिस्तरा उठाया और भाग गई, नहीं, ये शरीयत के खिलाफ। इल्ला के कोई शरई उज़र हो, उसको अपनी जान का ख़तरा, उसको अपनी इज्जत का ख़तरा, यानी 2 चीज़ें इस्लाम ने रखी हैं कि उस औरत को अपनी खामद की वफ़ात के बाद जान का ख़तरा है या उसको अपनी इज्जत का ख़तरा है। देखो इस्लाम ने कितना फितरत का ख्याल रखा है। फरमाया वहाँ शिफ्ट हो जाए जहाँ उसकी जान और इज्जत महफूज हो जाए और अपने 4 महीने 10 दिन की वो इद्दत गुजारे। एक मसला तो ये है। दूसरी बात यह है कि फरमाया वो इद्दत गुजारने से पहले निकाह नहीं कर सकती, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बुढ़िया है। आजकल हमारे यहाँ बहुत बातें लोग कर जाते हैं, ये बुढ़ी होकर ख्याल है। नहीं, इस्लाम के कानून के अंदर, जिस तरह आज हमारे यहाँ हज का मसला है या उम्रे का मसला है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कोई औरत महरम के बगैर हज उम्रा नहीं कर सकती। वो नहीं, मैं वडेरी हो गया, कोई गल नहीं, अब मेरे पुत्र थी ही नहीं। इस्लाम ने जो मुकाम रखा है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती।
हमारे एक उस्ताद थे शेख अबुल बरकात रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तानी थे, बहुत से उलमाए किराम उनके शागिर्द हैं। मेरे वालिद भी, मैं भी, बहुत से उलमा जितने भी पाकिस्तान में या गुजरात, किसी ने डायरेक्ट पढ़ा है या उनके शागिर्दों से पढ़ा है। हमारे नौशहरा रोड में पहले टांगे चलते था, तो माशाल्लाह बहुत सी सवारियाँ अल्लाह ने दे दी। तो जामिया इस्लामिया की गली से वो जब बाहर निकलते थे तो वो नौशहरा रोड के ऊपर खड़े हो जाते, तो टांगे वालों को भी पता था कि शेख साहब ने घर जाना है, वो टांगे पे बैठने के लिए। तो एक दफ़ा उन्होंने मेरे वालिद साहब को वाक़या सुनाया कि आज़म मैं बाहर निकला तो एक टांगे वाले ने मुझे देख के टांगा खड़ा कर लिया। आगे 3 सवारियां बैठी हैं, पीछे 2 औरतें बैठी हैं। टांगे वाला कहने लगा हज़रत साहब बैठ जाएं, सवारी खाली है, बैठ जाए। कहने लगे मैंने नहीं बैठना। कहने लगे ये औरतें बैठी हुई हैं। उन औरतों में से एक औरत ने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, बैठ जाए। शेख ने फरमाया मैं वो भाई हूं जिससे निकाह हो सकता है। अल्लाह अकबर। ये लोग हैं जिनके अंदर तकवा है, नहीं बैठे। यानी इस्लाम ने जो रिश्ते रखे उसमें ये नहीं है कि ये बूढ़ा है, ये बूढ़ी है, ये जवान है, नहीं। कानून कानून है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आज हमारे यहाँ जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया, कोई कानून नहीं, मैं वडेरी हाँ, नहीं। औरत का माना चाहे वो जवान है चाहे वो बुढ़िया है, इद्दत भी उसने पूरी करनी है और इस्लाम के कवानीन को भी पूरा करना है। उसमें ये ना उम्र का मसला है ना बुढ़ापे का मसला है। 4 महीने 10 दिन उसने इद्दत गुजारनी है। उस इद्दत के अंदर भी अल्लाह ने कानून बना दिया कि कोई आदमी जाए ताज़ियत तो कर सकता है, अशारे कनाए से इस्लाम ने इजाज़त दे दी है कि ऐसी बातें भी करे, अल्लाह ताला तुझे अच्छा रिश्ता आता। हमारे माशरे में तो बेवाओं को निकाह दूसरा करना बड़ा मयूब समझा जाता है। इस्लाम के अंदर ये बात नहीं है, अरब के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है। अरब के अंदर मुतलका का भी कोई मसला नहीं है, बेवा का भी कोई मसला नहीं। आज भी यही सूरत हाल है। ये हमारे बर्रे सगीर के खित्ते के अंदर तलाक वाली औरत का रिश्ता मुश्किल हो जाता है। किसी औरत का खामद फौत हो जाए, मनहूस है, इसके साथ निकाह नहीं करना, तू ही मर जाएगा। लो, ये हिंदुओं की रस्में आज हमारे अंदर आ गई हैं। इस्लाम कहता है कि मर्द औरत को इस्लाम ने निकाह की इजाज़त दी है। आज हम मुआशरे के डर से, बाज़ औलाद के डर से, बहन भाइयों के खौफ से निकाह नहीं करते। ये भी इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जब इजाज़त दी है, दुनिया की कौन सी ताकत उसे रोक सकती है? एक औरत नौजवान है, बेवा हो गई, अल्लाह के फैसले, क्या इस्लाम ने उसको इजाज़त नहीं दी कोई शादी करने? सिर्फ एक शर्त लगाई है कि 4 महीने 10 दिन के अंदर वो निकाह ना करे। इद्दत ख़त्म हो गई, वो आज़ाद है, वो दूसरा निकाह कर सकती है। इस्लाम ने कोई रुकावट नहीं डाली। लेकिन हमारा मुआशरा उसको तंग करता है। तेरा खामद हुआ है, तेन व्याधि पे आए, अस्तग़फिरुल्लाह हौला वला कुव्वत। इस्लाम ने तो ये भी कहा है कि इशारे कर ऐसे बातें भी कर सकते। मतलब कोई आदमी जाए, मैं निकाह का इरादा करना चाहता हूँ, मुझे निकाह की ज़रूरत है, लो इशारा हो गया ना, उसको भी समझ आ गई कि मेरा खामद फौत हो गया। ये आदमी ताज़ियत भी कर रहा है और बात भी कर रहा है। आका की भी सुन्नत है। हज़रत उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला, तारीख़ में बहुत बड़ा वाक़या है। कहते हैं मदीने की सरजमीन में ये जोड़ा इतना मसाली जोड़ा था, अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी मियाँ बीवी की मोहब्बत घर घर में लोग बातें करते, यार कितना अच्छा जोड़ा है, बड़ा इनका आपस में प्यार है। अल्लाह अकबर। इत्तफाक की बात है, ग़ज़वा उहद में जनाब अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। खामद शहीद भी हो जाए फिर भी इद्दत उतनी है, तभी फौत हो जाए तो फिर भी मुद्दत उतनी, 4 महीने 10 दिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, उम्मु सलमा से ताज़ियत की और ताज़ियत के अंदर जो अल्फाज कहे कि तू सब्र के भी, फरमाया दुआ कर अल्लाह तुझे इससे बेहतर बदला अता फरमाए। अब देखो इसमें इशारा भी हो गया है और तसल्ली भी हो गई। उम्मु सलमा कहती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे दिल में ख्याल आया अबू सलमा से बेहतर खामद मुझे अब मिल सकता नहीं। कहते मैंने भी सोचा, बात चली गई, इद्दत ख़त्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा उम्मु सलमा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मु सलमा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ।
उम्मु सलमा की बच्चे भी थे अबू सलमा से। कहने लगी आप जाके उनसे कह दें कि मैं निकाह इसलिए नहीं करना चाहती कि मेरे अबू सलमा से बच्चे हैं, उनकी कफ़ालत का मसला है, मसाइल हैं, तो इसलिए मेरा प्रोग्राम नहीं है। जब वो पैगाम लेने वाला वापस गया ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाके फरमाया कि उम्मु सलमा ये कहती है कि मेरे अबू सलमा से बच्चे हैं। तो इमाम कायनात ने कितना खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया उम्मे सलमा से कहो कि अबू सलमा के बच्चे मेरे हैं, क्या तू समझती हैं कि अल्लाह का नबी जुल्म करेगा, बेइंसाफ़ी करेगा? अल्लाहु अकबर। फिर उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मत की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। कितनी खुश नसीब औरत है। निकाह हुआ तो इमाम कायनात से निकाह हुआ। अबू सलमा वाली बात जो उनके ज़हन में थी, जो आका ने फरमाया था तुझे इससे बेहतर बदला मिले, उम्मु सलमा कहती है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे निकाह करेंगे। आपसे बड़ा तो अफजल कोई नहीं रहेगा। और फिर तारीख में गवाह है, आपका निकाह हुआ और सन 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया का मौका आया तो इस सफ़र में उम्मु सलमा साथ थी रज़ी अल्लाह ताला। आज हमारे यहाँ हज उम्रे में बीवी को साथ ले जाना लोग बड़ा मायूब समझते हैं। बाज़ अभी भी अपनी उस बात पे बड़े पक्के हैं, कहते जी केले जाना है, बेगम लैके नहीं जाना, एक कुत नाल ही रखनी, अस्तग़फ़िर, इसको कुत रखा ना, परेशानी रखी। और अल्लाह कहता है मैंने औरत को सुकून के लिए बनाया और तू इसको कहता परेशानी बन गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़्यादा पकीज़ा दुनिया में कोई नहीं है, ये बात याद रखना। आप जिहाद पे गए तो बीवी साथ, जान का खतरा है ना। आप हज पे गए बीवी साथ, आप उम्रे के लिए बीवी साथ। आपका कोई सफर ऐसा नहीं कि आपने अपनी बीवी को साथ लेकर ना गए हो। आज हमारे माशरे के अंदर, अच्छा चलो अब तो माशाल्लाह अल्लाह की बड़ी रहमत होगी, हमारे नौजवानों में इल्म का पैगाम बहुत आम हो चुका है। आज साहब जानते हैं पुराने बुजुर्ग, पहले हज उम्रे के लिए बाबे वडेरे जाते सन, वडेरियाँ माइयाँ जानियाँ सन, जवान का जाना तसव्वुर नहीं था। आज अल्लाह का फजल है, करम है कि नौजवान जोड़े निकाह के बाद जा रहे हैं माशाल्लाह उम्रे के लिए। कितनी अच्छी बात है। इस्लाम ने यह नहीं कहा कि जोड़ा जो जवान है वो उम्रे के लिए नहीं जा सकता, आज के निकाह लिखा है। पहले वक्तों में लोग बुरा जानते थे, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दीन की रोशनी इतनी आम कर दी है। अब तो बाद माशाल्लाह वहाँ निकाह भी करवा रहे हैं, लड़का भी जा रहा है लड़की भी जा रही है, बाद वहाँ जाके अपना वलीमा भी करते हैं, बाद निकाह के बाद दूसरे तीसरे दिन माशाल्लाह उनकी टिकट बुक होती है। कितना खूबसूरत सफ़र है, रिश्ता भी नया नया। देखो फिर मक्के मदीने जाना, फिर देखो अल्लाह की कितनी रहमतें होगी, उल्फत भी बढ़ेगी, मोहब्बत भी बढ़ेगी, अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतें भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। कितनी अजीब बात है। आज कहते हैं जी बीवी को साथ लेकर नहीं जाना, दोस्तों को ले जाएगा, भाइयों को साथ ले जाएगा, खिदमत के लिए अपने को मुलाजिम को साथ ले जाएगा, बेगम को नहीं खड़ेगा। कहाँ इस्लाम ने कहा? इस्लाम ने ये देखो कितना खूबसूरत तरीका। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही उम्मु सलीमा रज़ी अल्लाह ताला सुलह हुदैबिया में साथ है, इहराम बांधे, 1400 सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। मुआहदा हो गया कि इस साल वापस चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कबूल कर लिया। आपने ऐलान फरमाया मेरे सहाबा अब हमने मक्के नहीं जाना, मदीने वापस जाना। इहराम बांधा हो और मक्के के रहने वाले हों, इतने साल भी गुजर गए हों, बैतुल्लाह की तड़प भी हो, हरम की तड़प भी हो, और आका फरमाए वापस चले जाओ, कितनी तकलीफ होती होगी। सुनने सुनाने में परेशानी लग रही है, और जिनको हुक्म हो कि वापस चले जाओ, आप फरमा के खैमे में आ गए। इस सफर में उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा साथ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। उम्मे सलमा फरमाने लगे या सैयदी, मेरे आका आप परेशान लग रहे हैं, ख़ास बात? फरमाया हाँ उम्मे सलमा, मैंने काफिरों से मुआहदा कर लिया कि इस साल उम्रा नहीं करना, आइंदा साल वो हमें इजाज़त देंगे, अब हमने वापस जाना है। तो मैंने सहाबा को कहा है कि इहराम उतार दो, वापस जाते हैं तो उनके दिल टूट गए हैं, फितरती बात है। तो अभी उन्होंने इहराम नहीं उतारे, शायद को अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाए। उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगी अगर आका इजाज़त हो, देखो कितनी जहाँ दीदा औरत है, अगर इजाज़त तो मैं मशवरा दूँ? फरमाया हाँ। फरमाया आप ऐसा करें, पहले अपनी हिजामत बनवाएं, टेंड करवाएं, अपना हिराम खोलें,
सहाबा को यकीन हो जाएगा वो मक्के नहीं जाना, वापस मदीने जाना। आपने फरमाया उम्मु सलमा अल्लाह तेरी अक्ल व फ़हम में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर। यही उम्मु सलमा रज़ी अल्लाह ताला। आका बाहर आए, हिजामत बनवाई, एहराम खोला, सहाबा सारे देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि वाकई ये अल्लाह का फैसला हो चुका है, आका एक बात सच्ची है, सब ने फिर हिजामत बनवाई, एहराम खोल दिए। तो इसलिए ये हमारे मुआशरे के अंदर ये कहना कि बेवा औरतों से निकाह नहीं होता, ये मनहूस है, खामद खानी है, अस्तगफिरुल्लाह, ये हिंदुओं की बातें हैं। इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं है। वो हिंदू तो ये करते हैं, खामद फौत हो तो बीवी को वो साथ ही जला देते हैं। हिंदुओं के अंदर जिंदा बीवी को जला देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जिंदा को। मेरा ख्याल आज भी होगा, हमने तो किताबों में यही पढ़ा है, बुजुर्गों ने भी सुना है कि खामद हिंदुओं का फौत हो जाए ना, खामद उस औरत का, तो खामद के साथ जिंदा औरत को लकड़ियों में डाल के जला देते थे, अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम ने औरत को देखो कितनी अजमत अता फरमा दी। फरमाया 4 महीने 10 दिन गुजारे, उसके बाद निकाह करें। और निकाह के अंदर ये जो मैंने आपसे बातें की कि शारिक ऐसे बात कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है, वो ये है कि फरमाया आप ऐसे करें कि निकाह के बाद जो है कब करना है, जब इद्दत ख़त्म हो जाए। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि उस निकाह के बाद आप उसका हक हकूक़ अदा करें, जुल्म ज़्यादती ना करें, बेइंसाफ़ी ना करें। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर इस मामले के अंदर कोई ऐसी कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह ने साथ ही खुशखबरी भी सुना दी। अल्लाह फरमाते हैं गफ़ूरुन हलीम, मैं माफ़ भी करने वाला हूँ और बुर्दबार भी हूँ। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको सही बात समझने की, समझाने की, अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मोतकफ़ीन में से किया ना थोड़ा ज़ीशान नवाज़ साहब के करीबी अजीज़ अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने रिश्ते उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने मुझसे मसला भी पूछा है कि इतिकाफ़ की हालत में क्या मैं नमाज जनाजा में फैसलाबाद में जा सकता हूँ। तो मैंने कहा ये तो आपने खुद फैसला करना है, अगर आपका गुजारा हो सकता है। दूसरा, उनको भी तो पता है ना कि आप इतिकाफ़ बैठे हैं, तो वो भी मुसलमान है, वो आपका शरीय उज़र समझते हैं, तो आप उनके लिए दुआ करें, सो कितनी अच्छी बात है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनके अज़ीज़ की अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला उनके आखिरत के सफ़र को आसान करे और वरासा को, रिश्तेदारों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। और दूसरा ये कि अगर कोई चला जाता है यानी इतिकाफ़ छोड़ के, तो फिर इतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। अगर उसने नज़र का इतिकाफ़ रखा तो दोबारा फिर उसका इतिकाफ़ का कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अगर आम सुन्नत है या नफली है, जिस तरह हम बैठे हैं, अगर वो इतिकाफ़ तोड़ के चला भी जाएगा तो इतिकाफ़ की जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बीमार पुरसी के लिए चला जाए या किसी के नमाज जनाजा में चला जाए। हाँ, मैंने उनको कहा है कि अगर वो मस्जिद में आ जाए, कोई उनका रिश्तेदार, तो मस्जिद में ताज़ियत कर सकते हो। बीमार मस्जिद में आ जाए तो आप उसकी बीमार पुरसी कर सकते हो। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा। जो खाया पिया सहरी इफ्तारी, अल्लाह उसमें बरकत कसीर अता फ़रमा। ऐ अल्लाह ये मेहमान रह गया है, अल्लाह अगर इसकी खिदमत में कोई कमी कोताही रह गई तो अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह जो बाकी रातें ताक रहती हैं, अल्लाह हम सब को हमारे घर पर शब कदर अता फ़रमा। अल्लाह जो परेशान आला उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फ़रमा। अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो बीमार है, जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है, एहतशाम रज़ा उसकी आहलिया बीमार है, अल्लाह उसकी आहलिया को मुकम्मल सेहतियाबी अता फ़रमा। अल्लाह उसको परेशानी से, ऐब और नुक्स से महफूज फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जितने बीमार घरों में, अस्पतालों में, अल्लाह सब बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। अल्लाह हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा, हमारे वालिदैन पे रहम फरमा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमसे कोई गलती कोताही अरादे से, बग़ैर अरादे से, अल्लाह बख्शने वाले हैं। ये बख्शिश का महीना है, माह गुफ़रान है। अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे प्यारे वतन की हिफाजत फरमा, जो इसके खैर खा हैं अल्लाह उनकी मदद फरमा, जो इसके मुहाफ़िज़ हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदगी है, सेहत वाली, सुकून वाली, नेमतों वाली
अल्लाह ज़िंदगी अता फ़रमा, जो मकरूज़ है कर्ज़ से निजात अता फ़रमा, जो किराए के मकान पे अल्लाह तेरी ज़मीन बहुत वसी है, अल्लाह उनके लिए सुकून वाला घर अता फ़रमा, दुनिया में भी घर अता फ़रमा, आखिरत में जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।